आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के अंतिम 2 क्वेश्चन 15 और 16 नंबर सॉल्व करेंगे। इसके पहले के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो आइए 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बताना है। ये एक मीनार है और इस मीनार के आधार से मान लेते हैं इतनी दूरी पर एक कार है। ठीक है, ये कार धीरे धीरे मीनार की तरफ बढ़ रही है, आगे मीनार की तरफ बढ़ रही है। पहली स्थिति में कार जब इस मीनार के आधार से इतनी दूरी पर स्थित थी, तब एक आदमी जो इस मीनार के शिखर से कार को देखता है, उसके आँख पर अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री का। तो अवनमन कोण बनाने के लिए एक क्षैतिज रेखा भी हम खींचते हैं। तो हमने क्षैतिज रेखा खींच दी और अवनमन कोण बना दिया 30 डिग्री। कुछ देर बाद कार मीनार के और पास में आ जाती है, तब उस व्यक्ति के आँख पर अवनमन कोण बन रहा है 60 डिग्री। तो आप जानते हैं अवनमन कोण क्षैतिज रेखा से लेकर दृष्टि रेखा तक के बीच के कोण को अवनमन कोण कहते हैं। उसके बाद हम ये आधार मिला देते हैं। तो हम जानते हैं अवनमन कोण के बराबर उन्नयन कोण होता है। जब कार पहली स्थिति में बिंदु बी पर थी, तो उस समय अवनमन कोण था EAB 30 डिग्री, तो उन्नयन कोण भी होगा 30 डिग्री। ठीक है, बी बिंदु से इस शिखर का उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री। उसी तरह जब कार सी बिंदु पर थी, आगे की तरफ बढ़ के सी बिंदु पर आ गई, उस समय अवनमन कोण बन रहा था कोण EAC 60 डिग्री का, तो उन्नयन कोण भी 60 डिग्री होगा। प्रश्न में दिया है कि पहली स्थिति बी से सी बिंदु तक कार को 6 सेकंड का समय लगता है। प्रश्न में पूछ रहा है बिंदु सी से डी तक जाने में कार कितना समय लेती है। समय पूछ रहा है, ना कि दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक ABC और एक ACD। दोनों समकोण त्रिभुज के लिए AD लंब कॉमन है, भुजा को x मानेंगे और उसके बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री रख के बड़े समकोण त्रिभुज का आधार BD ज्ञात करेंगे। AD लंब को x मानकर हम छोटे समकोण त्रिभुज ACD में उन्नयन कोण 60 डिग्री रखकर tan 60 में हम आधार CD को ज्ञात करेंगे। चूँकि प्रश्न में दिया है कि B से C तक जाने में कार को 6 सेकंड समय लगता है, तो हम बड़े वाले आधार में से छोटे वाला आधार घटा देंगे, तो हमें B से C की दूरी प्राप्त हो जाएगी। और समय दिया है, तो उस स्थिति में हम दूरी BC में समय 6 सेकंड से भाग देकर हम चाल ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद जितनी चाल आएगी उसी चाल से हम C से D के बीच में दूरी को भाग दे देंगे, तो हमें C से D तक जाने में समय ज्ञात हो जाएगी। आइए लिखते हैं। इसलिए कोण ABC होगा 30 डिग्री। तो दोनों उन्नयन कोण हमें प्राप्त हो गया, कोण ABD बराबर 30 डिग्री और कोण ACD बराबर 60 डिग्री। अब हम बड़े वाले समकोण त्रिभुज ABD में मीनार की ऊंचाई को अर्थात लंब को हम यहाँ x मानकर हम BD आधार ज्ञात करते हैं। इसलिए tan 30 डिग्री बराबर लंब AD बटा में BD। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, AD को हमने x माना था, बटा में BD। BD का मान हमें प्राप्त हो गया √3x। ये बड़े वाले समकोण त्रिभुज का आधार प्राप्त हो गया। जब कार B बिंदु पर स्थित थी, तब मीनार के आधार से इसकी दूरी थी √3x। अब हम समकोण त्रिभुज ACD में जो हमने लंब AD को x माना था और यहाँ उन्नयन कोण 60 डिग्री tan 60 डिग्री में रख के हम आधार CD को ज्ञात करेंगे। √3 बराबर AD की जगह पे x बटा में CD हमको नहीं पता है, तो CD का मान हमें प्राप्त होगा x और ये √3 बटा में। B से C तक जाने में कार को 6 सेकंड लगता है, तो इसलिए B से C की दूरी हम ज्ञात करेंगे। BC बराबर BD माइनस CD, इन्हें घटाएंगे हम LCM लेकर, तो √3 से √3 गुना होकर 3x माइनस x बराबर 2x बटा में √3। ये हमको BC की दूरी प्राप्त हो गई। अतः कार को दूरी 2x बटा √3 मीटर तय करने में 6 सेकंड समय लगता है। इसलिए चाल बराबर, फॉर्मूला हम जानते हैं, दूरी बटा में समय। दूरी बटा में समय, तो दूरी 2x बटा √3 डिवाइड बाई 6, तो ये प्राप्त होगा 2x बटा √3 गुणे 1 बटा में 6। चूँकि 2x गुणा में था, इसलिए 2 से हम 6 को कटा सकते हैं 3 बार में, तो हमें प्राप्त होगा
एक्स बटा में 3√3 ये चाल है, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड ये चाल हमको प्राप्त हो गई इस कार की। अब चूँकि हमको सी से डी के बीच में जाने में समय ज्ञात करना है, तो सी से डी की दूरी हमको ज्ञात थी कितना, एक्स बटा में √3। तो समय ज्ञात करने के लिए हम इसी दूरी में इस चाल से भाग देंगे, क्योंकि हमको समय का फॉर्मूला ज्ञात है कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता था। इसलिए सी से डी तक जाने में लगा समय बराबर, फॉर्मूला आप लिख कर दिखा सकते हैं, दूरी बटा में डी डी के जगह पर हमने मान लिख दिया एक्स बटा में √3, दूरी बटा में चाल 3√x बटा में 3√3। अब इसे हम गुणा करेंगे तो एक्स बटा में √3 अंश के साथ गुणा करेंगे, गुणा 3√3 बटा में x से x कट जाएगा और √3 से √3 कटेगा, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3 सेकेंड। यही समय लगा कार को सी से डी तक जाने में। यही आइए 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, ठीक है। तो हमें दर्शाना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर हमें प्राप्त हो रही है। तो पूरक कोण का आप जानते हैं कि दो कोण पूरक कोण कहलाते हैं जब उनका योग 90 डिग्री होता है। तो हम मानेंगे यहाँ एक उन्नयन कोण को थीटा, दूसरे पूरक कोण को 90 - थीटा स्थित है। आइए चित्र बनाते हैं। ये मीनार है, मीनार से पहला बिंदु 4 मीटर की दूरी पर स्थित है और दूसरा बिंदु ये 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरा बिंदु उस मीनार के आधार से ही 9 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, ना कि इस दूसरे बिंदु से 9 मीटर पर। दूसरे बिंदु की कुल दूरी है मीनार से 9 मीटर की दूरी पर, ठीक है, और ये दूरी था 4 मीटर। दूसरा उन्नयन कोण होगा 90 - थीटा डिग्री, ठीक है। हमें इस मीनार की ऊंचाई नहीं प्राप्त है। आइए इनका नाम लिख देते हैं। हम मान लेते हैं इस एडी की ऊंचाई को x, हमें x का मान अंत में बराबर 6 दिखाना है सिद्ध करके। तो हमें बड़े वाले समकोण त्रिभुज ABD में तो हम थीटा का tan का मान ज्ञात करते हैं। तो tan थीटा बराबर AD बटा में BD, AD का मान हमने x माना था बटा में BD हमें दिया प्रश्न में 9। तो हमें बड़े वाले समकोण त्रिभुज के लिए tan थीटा का मान प्राप्त हुआ x बटा में 9। अब हम छोटे वाले समकोण त्रिभुज ACD में हमें CD प्रश्न में दिया है 4 मीटर और लंब AD को हमने x मान लिया है। तो आइए इसमें भी हम इसमें 90 - थीटा का tan ज्ञात करते हैं। tan 90 - थीटा बराबर लंब AD बटा में CD। तो आप जानते हैं tan 90 - थीटा का मान होता है cot थीटा। पिछले अध्याय में आप लोग पढ़ चुके हैं। cot थीटा बराबर AD का मान हमने मान लिया था x बटा में CD दिया प्रश्न में 4। इस प्रकार हमें cot थीटा बराबर x बटा 4 प्राप्त हो गया। आप देख सकते हैं हमें दो वैल्यू प्राप्त हुए हैं। अब हम इन दोनों समीकरण को गुणा करते हैं। एक और फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, पहले पढ़ चुके हम लोग कि tan थीटा और cot थीटा में गुणा होता है तो 1 होता है, क्योंकि tan का व्युत्क्रम cot थीटा होता है और दोनों में गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है बराबर x गुणे x स्क्वायर बटा में 9 चौके 36। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा होकर हमें प्राप्त होगा x स्क्वायर बराबर 36। तो x का मान कितना प्राप्त हो गया, √36 बराबर x बराबर 6। यही हमें प्रश्न में सिद्ध करना था कि AD की ऊंचाई 6 मीटर है, जिसे हमने x माना था।